दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि रोज रोज की भागा दौड़ी के बिना, रोज रोज काम किए बिना आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे बना सकते हैं, कमा सकते हैं, पैसिव इनकम बना सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि यार मजाक सा तो कुछ है, लेकिन आज हम उन नॉर्मल पैसिव इनकम के आइडियाज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कोर्स बनाकर बेच दो, रेंट से पैसिव इनकम बनाओ, म्यूचुअल फंड से पैसिव इनकम बनाओ। हम उन पैसिव इनकम्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2025, हम बात कर रहे हैं नए जमाने की, हम बात कर रहे हैं ऐसे पैसिव इनकम आइडियाज की जो फ्यूचर रेडी है। हम बात कर रहे हैं ऐसे पैसिव इनकम आइडियाज की जिसमें एआई का आप यूज कर रहे हैं, जिसमें आप प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं, जिसको आप डिजिटली मोनेटाइज कर रहे हैं। पैसिव इनकम और फ्रीलांसिंग में एक बेसिक डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि पैसिव इनकम में आपको एक बार काम करना पड़ता है, आप एक सिस्टम क्रिएट करते हो और फिर कंटिन्यूअस थोड़ा सा एफर्ट डालने पे भी उससे पैसे आते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होता है, आप जितना काम करते हैं उसके बदले उतने समय के बदले आपको पैसे मिलते हैं। ये बेसिक डिफरेंस हो रहा है। हम फ्रीलांसिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पैसिव इनकम की जो फ्यूचर रेडी हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। यही आपका सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट और भी बेहतर चीजें इंफॉर्मेटिव, जिससे आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी और बेहतर हो सके, इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एआई आजकल हम हर जगह यूज कर रहे हैं, हर तरीके की चीजों में यूज कर रहे हैं। एआई से हम लोग कंटेंट बनाते हैं, एआई से हम कुछ लिखते हैं, ईमेल ड्राफ्ट करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, इमेजेस आजकल एआई से बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हम एआई से करते हैं। आज जो पहला आइडिया है वो है एआई के कंटेंट को लाइसेंसिंग कैसे किया जाता है। जैसे पहले क्या होता था कि लोग फोटोग्राफर्स होते थे, वो फोटोग्राफ लेते थे, वो अपने फोटोग्राफ्स को अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग जगह पर अपलोड करते थे, बनाते थे। जो कोई भी उस फोटोग्राफ्स को यूज करता था वो हर बार यूज करने का पैसा देता था, क्योंकि उसने उसकी लाइसेंसिंग कर दी है। इसी तरीके से कई बार क्या होता था कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट को बनाया, उस प्रोडक्ट को जो भी जितनी बार यूज करेगा हर बार उसको यूज करने के आपको पैसे मिलेगा। आपने कोई रेज्यूमे का फॉर्मेट बनाया, उसको यूज करने का आपको पैसे मिला। एआई यूज करके, जिसमें स्पेसिफिकली आप कैनवा, चैट जीपीटी और ये एक दो चीजें का कॉम्बिनेशन यूज करके आप अलग अलग तरीके का कंटेंट बना सकते हैं। आपने कोई कंटेंट बनाया, आपने कोई इमेज बनाई, आपने कोई वीडियो बनाया, ये यूनिक है, आप उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद उस एआई जनरेटेड इमेज, उस एआई जनरेटेड टेम्पलेट, उस एआई जनरेटेड फॉर्मेट, रेज्यूमे फॉर्मेट, कुछ भी, उस एआई जनरेटेड जो प्लेटफॉर्म, जो आपने सिस्टम बनाया, उसकी लाइसेंसिंग से आप पैसे बनाएंगे। जितनी बार कोई यूज करेगा उतनी बार आपको पैसे मिलेंगे। कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसपे ये आप कर सकते हो? एक तो कैनवा पे डिजाइन चल रहे हैं, इनवेडो पे डिजाइन और वॉइस ओवर, मतलब आप कोई वॉइस ओवर अच्छा सा आपने बनाया किसी पर्टिकुलर चीज पे, कोई आपने एआई से म्यूजिक टेम्पलेट बनाया और वो बहुत ही अच्छा है, उन चीजों को आप इन वेबसाइट्स पर अपलोड कर सकते हैं और उनको लाइसेंस कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट बनाने की दुनिया में है या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, काफी सारे फॉलोअर्स हैं, काफी सारी चीजें हैं उसमें, लोगों का एफिलिएशन और ये सारी चीजें उसमें करते हैं, क्या आपने सोचा है कि लोग आपके कंटेंट क्रिएशन का हिस्सा बनने के लिए आपको पैसे देंगे? आजकल ये चीज निकली है, लोग डिजिटल एसेट बनाते हैं और डिजिटल एसेट बनाने के पार्ट होने के लिए आपसे चार्ज करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे देखा होगा कि कोई वीडियो बनाता है, उसमें फिर उसने मेंबर ज्वाइन एज ए मेंबर आपको ऑप्शन देता है कि आप एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। उस मेंबर बनने पे आपसे चार्ज देता है। उसमें मिलते क्या है? बैजेस, एक्सक्लूसिव वॉलपेपर, कुछ गिफ्ट हैम्पर्स, और वो गिफ्ट हैम्पर्स भी डिजिटल होते हैं। वो कोई मतलब एक रियल गिफ्ट हैम्पर नहीं हो रहा होता है ज्यादा इसमें। बैजेस, आपका जो कमेंट आप कर रहे हैं उसको पिन कर दिया जाएगा। इस तरीके की चीजें आजकल चल रही है, लोग इसके लिए पे करते हैं, इसके लिए पैसे दे रहे होते हैं। तो अगर आप एक
कंटेंट क्रिएटर है, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो आपके लिए ये डिजिटल अपने पर्सनल ब्रांड का हिस्सा लोगों को बनाने के लिए पैसे चार्ज करने की हो चुकी। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं इसके, जैसे ओपन सी, रेरिबल, फैन बेस, ये सारे नए प्लेटफॉर्म्स हैं। इस पे जो लोग जुड़ते हैं उस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी का पार्ट होने के लिए पैसे देते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आप जाइए, एक्सप्लोर करिए, आपको डिटेल ये समझ में आ जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। अब कई बार क्या होता है कि जो आजकल मार्केटिंग और जो आजकल चीजें चल रही है बहुत ही पर्सनल हो रही है, पर्सनल कनेक्ट लोग हो चाहिए होता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे चीजें कर रहे हो तो स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, बट लोग कम्युनिटी अपनी बनाते हैं। इसी तरीके से पहले के समय में ब्लॉग्स बहुत चलते थे। अगर मैं 2 साल 4 साल पहले ये वीडियो बना रहा होता तो मैं उसमें आपको बताता कि ब्लॉगिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है पैसे भी कमाने का। अब ब्लॉग की जगह अगर आपको लिखना पसंद है, एग्जाम्पल लेते हैं, लिखना पसंद है, तो आप ब्लॉग ना लिखकर न्यूज़लेटर लिखिए। न्यूज़लेटर को लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए अलग प्लेटफॉर्म्स पे डालिए, लोग सब्सक्राइब करेंगे। अब अगर आप मोटिवेशन से रिलेटेड चीजें लिखते हैं, वो भी एआई यूज करके उस न्यूज़लेटर को लोगों के ईमेल बॉक्स में, इनबॉक्स में आएगा, उसके लिए वो सब्सक्राइब करते हैं। और जब आप ये न्यूज़लेटर भेजेंगे, जो आप मोटिवेशन का कंटेंट भेजेंगे, फूड का कंटेंट भेजेंगे, जिस तरीके का कंटेंट आप बनाना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर निश नहीं, उसमें अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स, अमेज़न के लिंक्स हो जाए। तो एक तो सब्सक्रिप्शन के भी कई बार पैसे मिलते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं रखना चाहते तो एफिलिएशन मार्केटिंग इन न्यूज़लेटर्स के थ्रू, जैसे ही आपका एक बेस बन जाता है, इससे रिकरिंग इनकम और कंटिन्यूअस इनकम आपको आने स्टार्ट जाती है। अब मान लीजिए आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं यूज करना है, एक निश नहीं लेना है, आप 2-3 निश ले लीजिए, एक एजुकेशनल, एक मोटिवेशनल, एक रिलीजियस। अब 3 तरीके के कंटेंट आप लोगों को भेज रहे हैं और तीनों में अलग अलग तरीके का एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक लगा हुआ है। लोग उसको ओपन करेंगे, परचेज करेंगे, उससे आप अच्छा कमीशन पाएंगे। कुछ प्लेटफॉर्म्स है इसके लिए, सबस्टैक, मेलनलाइट, बीहाइव, BEEHIIV, बीहाइव। तो इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज करिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको कंटेंट बनाना है, किस तरीके से लोगों को सब्सक्राइब करवाना है और कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक को इसके साथ जोड़ना है। दोस्तों आपने बहुत सारे देखे होंगे फ्रेंचाइजी वाला जुआर, जैसे एक मैकडॉनल्ड खुला, अब मैकडॉनल्ड में फ्रेंचाइजी देती है, तो कोई उसको पैसे देता है और वो फ्रेंचाइजी ओपन करता है, फिर उसे सेल करता है। तो एक तो फ्रेंचाइजी के भी पैसे मैकडॉनल्ड ले रहा है, फिर जितना सेल होता है उसका परसेंटेज भी देता है। आजकल डिजिटल फ्रेंचाइजी का कल्चर बना हुआ है। जैसे आपने क्या किया, एक रेज्यूमे टेम्पलेट बनाया, रेज्यूमे बनाने का टेम्पलेट बनाया। अब रेज्यूमे बनाने का टेम्पलेट उसकी फ्रेंचाइजी आप किसी को दे रहे हैं, मतलब अलग अलग क्रिएटर्स हैं, आप बोलो भैया सब लोग बेचो इसको, इस टेम्पलेट को सब लोग बेचो, और इसका प्राइस कितना है, 29 रुपीज, 39 रुपीज, 19 रुपीज, 10 रुपीज, ऐसा बहुत ही सिंपल सा आपने पैसे रखे हुए हैं। और वो बंदा जितने सेल हो रहे हैं उसको कुछ कमीशन वो लेगा, कुछ कमीशन उसका आपके पास जाएगा। आपने प्रोडक्ट एक बार बनाया, डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, उसकी फ्रेंचाइजी के साथ बनाया। या जैसे मान लीजिए आपने प्लानर बनाया, प्लानर जैसे बजटिंग से रिलेटेड एक टेम्पलेट बनाया। अब बजटिंग से रिलेटेड एक टेम्पलेट बनाने में अगर ढंग का टेम्पलेट आप बनाते हैं तो आपको एआई यूज करके कुछ उसमें कस्टमाइजेशन करके ज्यादातर लोग कैसे कवर होंगे, इसके लिए एक बेहतरीन टेम्पलेट बनाने में आपको 4 से 10 दिन लगेंगे। अब आपने क्या किया कि ऐसे एक बजटिंग का टेम्पलेट बनाया, एक आपने वीकली प्लानर बना लिया, ऐसे 5-6 चीजें बनाई। अब इन सारी चीजों को आपको क्रिएटर्स को रीच आउट करना है, उनको बोलना है कि आप इसका एफिलिएट लिंक अपने पास लगा के रखो। इस एक तरीके से फ्रेंचाइजी जितने इससे सेल होंगे, जितने ये टेम्पलेट सेल होंगे, उसमें 80% आपका, 20% कमीशन होगा। उनके लिए भी उन्होंने कुछ बनाया नहीं, कुछ प्रोडक्ट क्रिएट नहीं किया, उनको केवल अपने डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक्स में डालना है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देना है और उससे उनकी सेल होती है, उनको भी पैसे मिलते हैं, आपको भी पैसे मिलते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, डिजिटल प्रोडक्ट, जैसे कैलकुलेटर, जैसे बजट कैलकुलेटर, जैसे हैबिट ट्रैकर, जैसे स्टेप काउंटर, इस तरीके का कोई एप्लीकेशन बनाना है। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपको कोडिंग नहीं आती, तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको कोडिंग नहीं आती लेकिन आपको समझ है प्रोडक्ट की, तो आपको वो ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट बना देते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स उसमें ऐसे हैं, जैसे प्लेटफॉर्म है बबल, एक प्लेटफॉर्म है ग्लाइड, एक प्लेटफॉर्म है सॉफ्ट
SOFTR, सॉफ्ट। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे बिना कोडिंग का नॉलेज हुए आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, उन प्रोडक्ट को डिजिटली सेल कर सकते हैं। कहां पर सेल करना है? ऐप स्टोर्स में, अलग अलग सोशल मीडिया पे। अब लोगों को जरूरत होती है, लोग देखते हैं कि हाँ हैबिट ट्रैकर, ठीक है, 9 रुपए में मुझे मिल रहा है, 10 रुपए मिल रहा है, 19 रुपए मिल रहा है, लोग ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 10 रुपए के 500 क्लाइंट आपके पास आगे के 500 लोगों ने 10 रुपए का खरीदा, तो 5,000 रुपए तो आपको बन गए। हर महीने 5,000 रुपए फ्री में आपके आने स्टार्ट हो गए। इस तरीके से कोई प्रोडक्ट बनाइए, सैस प्रोडक्ट, और छोटा माइक्रो सैस प्रोडक्ट बनाइए और उसको डिजिटली सेल करिए। अगर आप किसी ऐसी चीज में हैं जहां पर आपकी स्किल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जैसे कोच होते हैं, लाइफ स्टाइल कोच है, मोटिवेशनल कोचेस है, या डिजाइनर है, से या वीडियो एडिटर है, ये सारे लोग अपने स्किल को रेंट कर सकते हैं। अब स्किल रेंट करने और कोर्स बनाने में बहुत डिफरेंस होता है। स्किल रेंट करने और कोर्स बनाने में क्या होता है, आप अपनी स्किल्स का एनएफटी बनाएंगे, अपनी स्किल्स का एनएफटी बनाएंगे और उस एनएफटी को लोग परचेज करके यूज करेंगे और उसके बदले आपको रॉयल्टी देंगे। अभी तक जो एप्लीकेशन का पूरा प्रोग्राम चलता था ना, वो ज्यादातर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे चलता था। अब गेम चेंज हो रहा है, गेम अलग हो रही है। अब लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी माइक्रो वेबसाइट बनाएंगे, जैसे 10 हैबिट्स ऑफ सेविंग, एक ब्लॉग होता है, उस पर एफिलिएट लिंक। उन्होंने बताया कि वीडियो बनाने के लिए, इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए कौन से माइक्रोफोन्स अच्छे होते हैं। इसका एक माइक्रो वेबसाइट बनाया, डाल दिया गूगल पे, अपलोड कर दिया और वहां पर एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन चल रहा है। इन दो चीजों को कंबाइंड भी किया जा सकता है, इससे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर आपकी सोशल मीडिया पे रीच अच्छी नहीं है, सोशल मीडिया पे आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते। आप एफिलिएट मार्केटिंग माइक्रो वेबसाइट से भी कर सकते हैं। मोस्ट बहुत ही सिंपल मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। जितने भी ऊपर के मैंने आपको बताया ना, उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। जैसे न्यूज़लेटर, न्यूज़लेटर में माइक्रो वेबसाइट ऐड करनी है और एफिलिएट लिंक ऐड करना है। इन तीनों चीज का कॉम्बो है। मतलब आप न्यूज़लेटर से स्टार्ट किया, उसमें माइक्रो वेबसाइट का लिंक डाला और माइक्रो वेबसाइट में ही एडवर्टाइजमेंट एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक डाला। ये आपको ओवरऑल आपके इनकम को मल्टीप्लाई कर देगा। दोस्तों, पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। पैसिव इनकम का मतलब ये है आपको एक बार मेहनत से काम करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़े एफर्ट से आपको लगातार पैसे आते हैं। फ्रीलांसिंग और पैसिव इनकम में यही डिफरेंस होता है। फ्रीलांसिंग में आपको जितना काम करते हैं, जितने घंटे देते हैं, जितना टाइम देते हैं, उसके बदले पैसे मिलते हैं। पैसिव इनकम में आपको एक बार सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, एक बार उसको दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद कंटिन्यूअस आपको रिजल्ट आएगा। ये जो भी मैंने आपको 7 तरीके बताए, ये नॉर्मल पैसिव इनकम वाले आइडियाज नहीं है, ये न्यू आइडियाज है और इसको आपको समझने में का थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। तो डिटेल में देखिए, दोबारा देखिए, रिवाइज करिए जिन वेबसाइट्स को मैंने बताया, उन वेबसाइट्स पे जाइए, एक्सप्लोर करिए। ये फ्यूचर रेडी है, अगला जमाना इन्हीं का है। अगर आप इस रेस में इनके साथ नहीं चले तो पीछे छूट जाए। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी 2 पैसे अलग से कमाने का आपका मौका मिलेगा। हाँ, अलग से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ से कंप्रोमाइज मत करिए। हेल्थ का ध्यान रखिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।